आप सबों को नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेटिस सनीता एक्का है। आज मैं आप लोगों के बीच में एक अपना ऐसा गवाही बताने जा रही हूँ जो कि आप लोगों का जीवन बदल देगा, और ये मेरी सच्ची गवाही है। तो इससे आप पूरा सुनिएगा, जब आप जानिएगा कि मेरी क्या गवाही है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी गवाही क्या है। जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरा लाइफ पूरी खराब हो गई। बहुत परेशान में थे, बहुत प्रॉब्लम में थी मैं। शादी के बाद मैंने सोचा मेरा शादी हुआ तो मैं बहुत अच्छा रहूंगी, मेरा लाइफ अच्छा होएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा लाइफ और परेशानी में हो गया, मेरा जीवन और परेशानी में हो गया। इतना प्रॉब्लम जैसा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा जीवन में ऐसा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम आई कि मैं सोच नहीं सकती थी कि इतनी प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। जब मैं दिल्ली आई दिल्ली आई तो मुझे बहुत परेशानी हो गया। रहने को घर नहीं, ना रहने को घर नहीं था हमारे लिए। एक अनजान शहर में अपने लोग थे लेकिन कोई अपने नहीं हुए, और मैं बहुत परेशान। जब मेरे हस्बैंड मुझे दिल्ली लेके आए तो मेरा एज भी कम था। और जब दिल्ली लेके आए तो अपने लोग हैं बोल के मैंने बोला कि मेरा रिश्तेदार है तो वहां पे जाना है करके और मेरे हस्बैंड वहां पे लेके गए। लेकिन आप लोगों को मालूम है क्या हुआ मेरे साथ? आप लोगों को मालूम है कि क्या हुआ मेरे साथ? जब वहां पे गए, जब स्टेशन में पहुंचे तो ट्रेन बहुत लेट थी। 12 बजे रात में ट्रेन पहुंचाई वहां पे। तो मेरे हस्बैंड क्या किए कि हम कम उम्र था मेरा, तो मेरे हस्बैंड क्या किए कि हम लोग इस सिटी में आए हैं और नया है, तो हम कैसे रहे, किधर जाएं बोल के इतनी रात हो गई, इतनी रात में दिल्ली पहुंचे हैं ऐसा करके। और दिल्ली के लिए हम लोग नया थे। फिर मेरे हस्बैंड क्या किए, जहां वहां मांगने वाले होते हैं ना, वहीं पे मेरे को लेटा दिए और गंदी सी चादर को मेरे को ढक दिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिस्टर्ब ना हो। दिल्ली ऐसा जगह में करके मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे। चलो मॉर्निंग हुआ। जब मॉर्निंग हुआ तो मैं बोली मेरे हस्बैंड को कि हमारे लोग हैं दिल्ली में, तो हम लोग अपने लोगों के पास आए। तो वहाँ क्या बोला गया कि यहाँ तो जगह नहीं है ना, यहाँ जगह नहीं है। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि यहाँ जगह नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? फिर मेरे हस्बैंड वहां से फिर मेरे को स्टेशन में ही लेके चले गए। फिर हम लोग उधर ही रुक गए, वेट किए। फिर सोचे कि कहाँ जाएंगे आप ना। हम लोग सोचे कि हमारा लोग है वहां पे, ऐसे सोच के हम लोग दिल्ली गए कि अपना नया जीवन अच्छा से व्यतीत करेंगे। लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम आया ना। फिर कोई भी हम लोगों को रहने के लिए जगह नहीं दिया। फिर हम लोगों ने इधर उधर बहुत परेशानी में हो गए थे, और कोई भी जगह नहीं दे रहा था रहने के लिए कि हमारा हाउस छोटा है ना, ऐसा बोल के। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे। फिर हम लोग दिल्ली में फिर और एक सिस्टर लोग रहते हैं, तो उधर गए। हम लोग बोले कि हम लोग को रूम चाहिए ना, रूम चाहिए बोल के। तो वो सिस्टर बोली कि रूम तो मिलेगा, लेकिन उस टाइम में रूम कितने में मिलता था? 200 में रूम मिलता था। तो हमारे पास 200 भी नहीं था। हम लोग ऐसे दिल्ली आ गए थे कि अपने लोग हैं तो सपोर्ट करेंगे बोल के हम लोगों ने दिल्ली आया। लेकिन जब दिल्ली आए तो हमारे पास कोई भी रुपीस नहीं था, जो था वो खत्म हो चुका था। फिर एक सिस्टर को बोले कि हम लोग को रूम दिला दो। तो उन्होंने बोला कि एडवांस देना पड़ता है, तो कैसे? हम लोग बोले ठीक है, हम लोग दे देंगे एडवांस, ऐसे करके फिर हम लोग रूम लिए। 200 का रूम था। फिर हम लोगों के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। ना कपड़े था, ना बर्तन था, ना बिस्तर था, कुछ भी नहीं था हमारे पास ना। रूम तो ले लिए और ठंडी का दिन था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो हम लोग सोचे कि अब क्या करेंगे,
तो जो हमारे पास थोड़े बहुत कपड़े थे, आज मैं आप लोगों को सच्ची गवाही बताती हूँ कि जो हमारे पास कपड़े थे, तो उस कपड़े को हम लोग क्या किए, लेयर बना लिए, और उसी के ऊपर एक पतला सा चादर था, उसको फिर उसके ऊपर कपड़े कपड़े जो पहनने वाला कपड़ा को उसके ऊपर तय लगा के हम लोगों ने ओढ़ा ना, हम लोगों ने उसको ओढ़ा। फिर उसके बाद में वो तो सोएंगे तो वो तो छोटा छोटा कपड़ा है, सब इधर उधर हो जाएगा। फिर वैसे हम लोग टाइम गुजारे 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 विदाउट कपड़ा का, जैसे हम लोग सोते हैं कि वैसे ही वो कपड़ा खराब हो जाता था, तो हम लोग फिर भी वैसे ही सोते रहे रहे किसी से कुछ नहीं बोले, अपना जीवन व्यतीत करने लगे। फिर हम लोग सोचे कि अब हम लोग क्या करेंगे, रेंट में तो हाउस लिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास बर्तन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग कैसे खाना बनाएंगे, क्या करेंगे। तो मेरे प्यारों, मैं अपना गवाही बताती हूँ, हम लोगों ने क्या किया, एक कोचिंग ट्यूशन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। एक दो बच्चों आते थे बच्चे लोग, वैसे करते करते बच्चे लोग बढ़ते गए बढ़ते गए। फिर हम लोग ट्यूशन पढ़ाते गए। फिर उससे जो चीज हम लोग को जरूरत है, एक एक करके हम लोगों ने खरीदते गया, एक एक करके खरीदते गए। बहुत सारे ऐसे ट्यूशन में बहुत सारे, एक बच्चे आए, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे करते करते हमारे पास 31 स्टूडेंट आ गए। फिर मैं अपने प्रभु के दास को मैंने बोली कि अब हम लोगों को तो जरूरत नहीं होगा कोई चीज का, हम लोग धीरे धीरे सब कुछ खरीद लिए, अब हम लोग को किसी के पास कोई नीड नहीं है, जरूरी नहीं है जाने का करके। फिर हम लोग ट्यूशन ही पढ़ा रहे थे। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते तो एक दिन क्या हुआ, 200 का रूम था, तो एक दिन क्या हुआ, कोई स्कूल का चेयरमैन, हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे थे तो बच्चे लोग टॉप आया क्लास में, स्कूल में चेयरमैन जो था स्कूल का वो आए कि कहाँ पढ़ा, कौन पढ़ाता है ट्यूशन करके। फिर वो हमारे पास आए और नॉक किए, तो हम लोग बोले कौन, तो बोले कि अतिथि। तो हम लोग बोले कोई तो आए हैं करके, फिर हम लोग गेट खोले, तो मेरे प्यारों वो स्कूल का चेयरमैन थे कि हमारे बच्चे इनके यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं और इतना अच्छा नंबर लाया बोल के वो पता करके आए। फिर हम लोग खाना बना रहे थे, बना चुके थे खाना, तो उस टाइम ऐसा प्रॉब्लम था हमारे जीवन में, ऐसा प्रॉब्लम था, बहुत सारा दुख था, परेशानी था, बहुत सारा प्रॉब्लम था ना। तो उस टाइम हम लोग क्या किए थे, 2 रुपया का दाल खरीदे थे, 2 रुपया का दाल खरीदे थे और एक ही टाइम दाल को बना दिया था, एक ही टाइम दाल को बना दिया। उसके बाद हम लोग सोचे कि अब भी बना देंगे तो सुबह भी खाएंगे उसी को, हमारा गैस भी नहीं लगेगा और सब कुछ हमारा बचत होएगा ना। उसी टाइम वो सर आ गए, तो हम लोग का हाउस में आया, बैठे, बैठने के लिए भी मैट्स बिछा दिया, बैठे। तो हम लोग सोचने लगे इतना बड़ा इंसान और हमारे घर में आए हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैं बोली कि सर हमारे पास तो कुछ नहीं है, जो है मैं उसी को देती हूँ। फिर मैं जो पूरी बना था और जो दाल बनी थी 2 रुपया का, वही दाल को मैं सर को दी। तो सर बहुत आराम से बैठ के खाने लगे, अब बोले कि बहुत अच्छा लगा। फिर जब वो जाने लगे तो बोलते हैं कि आप मेरा स्कूल में प्रिंसिपल का काम करेंगे मैम। मैंने बोला, मेरे हस्बैंड बोले प्रभु का दास कि नहीं, मेरी वाइफ का तबीयत खराब रहता है तो अभी तो नहीं जाएंगे स्कूल में, ऐसे करके। तो बहुत रिक्वेस्ट करने लगे कि नहीं स्कूल में आइए, प्रिंसिपल का जॉब आपके लिए खाली है। हम लोग बोले सोचेंगे। तो ऐसा करते करते बहुत सारे हमारे साथ में उतार चढ़ाव, जीवन में बहुत कष्ट आया, बहुत प्रॉब्लम आया। कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, सोने के लिए बिस्तर नहीं था ना, इतना सारा प्रॉब्लम आया। लेकिन भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। जो प्रभु के दास हैं वो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारे। मैं तो कभी कभी घबरा जाती थी कि हमारा जीवन, मैंने सोचा कि शादी हुआ तो हमारा जीवन अच्छा होगा, लेकिन हमारा जीवन तो और भी
कष्टमय था। लेकिन जो प्रभु के दास हैं अभी, वो बिल्कुल नहीं डरे। फिर ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था ना, कोई आपस में ही, हमारे हाउस के लोग ही, प्रभु का वचन में ऑलरेडी लिखा है कि आपके घर के लोग ही आपके दुश्मन होते हैं ना। तो वैसे होता था मेरे जीवन में कि सिस्टर लोग भी मुझे कपड़ा देते थे, मैं मांगती नहीं थी किसी से, तो सिस्टर लोग भी मुझे कपड़ा देते थे। फिर एक दिन एक एक करके सारे लोग आ गए, बोले कि मैं ही जैसा कपड़ा दिया था मेरे को रिटर्न करो। अगर आप लोग यूज करेंगे तो कपड़ा तो गंदा होएगा ना, बिस्तर बिछाएंगे तो गंदा होएगा ना। लेकिन सारी सिस्टर लोग एक एक करके आई, मेरे को जैसा मैंने दिया था वैसा मैंने दे दिया, रिटर्न भी किया, उनको रिटर्न कर दिया। बहुत मारपीट हुआ, मेरे को इंजरी भी हो गया, बहुत ज्यादा इंजरी भी हो गया था। लेकिन प्रभु के दास आए, बोले कि मेरी वाइफ को मारो नहीं ना, मारो नहीं। तो बहुत सारा लड़ाई झगड़ा भी होता था फैमिली में ही, लेकिन हम लोग शांत रहते थे। सारे सिस्टर लोग ऐसे बोलते थे, जैसा मैंने दिया वैसा रिटर्न दो। फिर एक दिन तो ऐसा हुआ कि जो कपड़े भी मैं पहनी हूँ उसको भी मेरे से उतार लिया, तो मैं रोने लग गई। जैसे कि मुझे फिर जो स्टूडेंट लोग थे उसकी मदर आके मुझे कपड़े ढका मेरे को, तो पहना हुआ कपड़ा को भी उतार दिया। तो प्रभु का वचन में जैसा लिखा है वो तो पूरा होगा ना, कि घर के लोग ही दुश्मन होते हैं। तो वैसे मेरे जीवन में भी हुआ, लेकिन प्रभु का दास हिम्मत नहीं हारे। फिर उसके बाद हमारा जो बच्चों को मैं पढ़ाती थी, तो उन्हीं की मदर आके मुझे कंबल ढकी, और उन्होंने बोला भी कि ये आप ही की सिस्टर है मैडम, तो क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हैं। लेकिन वो लोग मारपीट किया था, बहुत सारा इंजरीज भी हुई थी मेरे को। फिर प्रभु के दास ने बोले कि अगर आप लोग इसको हाथ उठाएंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो वो लोग सारे लोग फिर छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद में जो नेबर्स थी जिसको मैं पढ़ाती थी, तो उनकी मदर लोग हमें सपोर्ट किया, कंबल से ढका मुझे। फिर मैं सपोर्ट करके फिर मैं अंदर गई। फिर हम लोग सोचे कि हमारा जीवन में कितना परेशानी आता है, अपना लोग है बोल के हम लोग दिल्ली आए, लेकिन अपना लोग ही हम लोगों को हिटिंग कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जो देते हैं उसको बोलते वापस दो ना। तो बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारा। फिर हमारे पास जॉब भी नहीं था, नौकरी भी नहीं था, क्योंकि मेरा शरीर बिल्कुल सूख गया था। क्योंकि परेशान थी, टेंशन में थी। मेरे पास, मैंने पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि मेरे पास बच्चे नहीं थे, उसका भी टेंशन करती थी, और बाकी बहुत सारा जॉब नहीं था, रुपीस नहीं था, कुछ नहीं था, तो बहुत सारा टेंशन करती थी। अब पूरा बॉडी मेरा सूख गया था, मेरा। प्रभु का दास बोलता है घबराना नहीं है, चिंता नहीं करो, परमेश्वर भेजा है तो परमेश्वर कभी भूखा नहीं रखेगा ना, हमको समझाते थे। तो ऐसे करते करते प्रभु, हमारे पास नौकरी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो ओनली फॉर ट्यूशन पढ़ा रहे थे। ऐसे करते करते न्यूज़पेपर लेने लगे, न्यूज़पेपर देखते थे कि कहीं पे वैकेंसी होएगा, जॉब लगेगा, करके देखते रहते थे। एक दिन वैकेंसी आए ना, तो प्रभु का दास जो है वो पेपर देखे, न्यूज़पेपर, और वैकेंसी आया और जिलेट कंपनी का। तो जिलेट कंपनी में फिर उन्होंने, मेरे जो प्रभु के दास हैं वो गए, फिर उधर वो सेलेक्ट हो गए। फिर वो जब जॉब करने लगे, वहां पे जॉब करते करते, जब तक मेरे पास तो बेबी नहीं था, बच्चे नहीं थे, फिर जॉब करते 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 वहां पे 20 इयर्स समथिंग हो गया था। फिर उस 10 साल हुआ था। फिर उसके बाद में ब्लेसिंग हुआ, फिर पैसा आने लगा। फिर तो प्रभु का रास्ता में हम लोग चलते गए कि दुख और सुख तो आएगा, तो हमें हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह को इतना कष्ट मिला, तो हम तो आम इंसान हैं। तो इसलिए मेरे प्यारों, कभी हिम्मत नहीं हारना है। और जो मेरा शरीर जो सूख गया था, सूख के बिल्कुल हड्डी हो गई थी,
पूरा बॉन्स दिखता था, पूरा फेस पूरा पतली हो गई थी। लेकिन आज देखो मैं आप लोगों के बीच में हूँ और मैं कैसे हूँ, हेल्दी हो गई हूँ, मोटी हो गई हूँ, तगड़ी हो गई हूँ ना। और आज मैं आप लोगों के बीच हूँ और आज हम लोग का जीवन बदल गया। जो पहले मेरा जीवन था और अब का जीवन परमेश्वर ने बदल दिया है। आमीन। परमेश्वर ने मेरा जीवन को बदल दिया और आज आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर का काम कर रहे हैं और कोई भी चीज का कमी और घटी नहीं है। आज हम किराए के मकान में ही रहते, लेकिन परमेश्वर अच्छा से रखा है, परमेश्वर का काम करते हैं और प्रभु ने हमें संभाला और अच्छा से रखा है। अभी पैसा कोई चीज का कमी नहीं है, हमें परमेश्वर ने दो दो ब्लेसिंग दिया। प्लस प्रभु के दास इतने अच्छे हैं, आज मैं अपना मुंह से बोलती हूँ। बहुत सिस्टर लोगों का मैं सुनती, मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते, मारपीट करते, लेकिन मेरे बच्चों में आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा 10 इयर्स शादी भी हो गया था, तो भी मेरा जो प्रभु का दास है, जो मेरा लाइफ पार्टनर है, कभी हिटिंग नहीं किया, ना कभी कुछ डांट लगाए, कभी भी कुछ नहीं। जो 2 रोटी बन रहा है, दाल रोटी बन रहे तो हम दाल रोटी ही खाते थे, लेकिन आराम से, कभी हिटिंग नहीं किया, कभी फाइट नहीं हुआ ना। और आज तो हम जब परमेश्वर के रास्ता में चलते हैं तो कहे परेशानी आएगी, लेकिन हम जब प्रभु का वचन को पढ़ने लगे तो हमें मालूम है कि दुख और सुख तो आना ही है। अगर दुख नहीं आएगा तो सुख कैसे आएगा ना। तो हिम्मत नहीं हारना है कि हमारे जीवन में ये है, वो है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है बोल के हिम्मत नहीं हारना है। परमेश्वर बोलता है अपने होठों को अंगीकार करो तो मैं झरोखा खोल के दूंगा। आज मेरे जीवन में परमेश्वर ने आशीष और आशीष ही दिया है। आज मुझे कोई चीज की कमी घटी नहीं है। परमेश्वर का रास्ता में चल रहे हैं। प्रभु एक चिड़िया को खाना खिलाता है तो हम तो बोलने वाले हैं, तो हमें कैसे भूखा रखेगा। हाँ, पहले हम भूखा रह जाते थे, भूखा सो जाते थे, लेकिन आज हम परमेश्वर का काम करते हैं तो हमें परमेश्वर भूखा नहीं रखता है। आज मुझे देने वाला बनाया है परमेश्वर। तो मेरे प्यारों, आप लोग भी हिम्मत ना हारे। परमेश्वर आप लोगों का जीवन में भी अद्भुत काम करेगा और आप लोगों का जीवन में भी गवाही, बड़ी बड़ी गवाहियां आएगी। आमीन। तो आप लोग बिल्कुल हिम्मत ना हारे। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं पहले भी गवाही पार्ट 1 में दे चुकी हूँ। 10 साल के अंदर मेरे जीवन में क्या किया हुआ, मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो में मैंने गवाही दी हूँ, उसको भी आप लोग देखिएगा। और जो अभी मैंने वीडियो बनाया इसे भी देखिएगा, सेकेंड पार्ट, कि परमेश्वर कैसे बदल दिया, तो आप लोगों का जीवन को भी बदल देगा। बहुत लोग, आप लोग भी सोचते हैं कि मेरा शरीर नहीं बन रहा है, मेरा शरीर सूख गया है, मेरे को ये प्रॉब्लम, लेकिन मेरे साथ भी ऐसे ही था। लेकिन परमेश्वर का रास्ता में चली और परमेश्वर ने आज मुझे क्या, पूरा परिवार को ब्लेस्ड किया है और संभाल के रखा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का रास्ता में चलने वाला बनना चाहिए, मजबूती से चलने वाला बनना चाहिए। जैसे कि प्रभु के वचन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि तुम्हें चट्टान में घर बनाना है कि दलदल में। तो हमें दलदल में घर नहीं बनाना है, हमें चट्टान में घर बनाना है। दलदल में घर बनाएंगे, पानी आएगा, बह के चला जाएगा, लेकिन हम चट्टान में घर बनाएंगे, वो कभी ना धसेगा ना टूटेगा। और यीशु मसीह कौन है? हमारा चट्टान है। आमीन। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि परमेश्वर आप लोगों का जीवन में बात जरूर किया होगा इस गवाही को देख के। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और आगे थर्ड गवाही आप लोगों के सामने जरूर रखूंगी। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और पूरे परिवार को ब्लेस्ड करे यीशु मसीह के सामर्थी नेम में। आमीन। हालेलुया।